पानी की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। साथियों, सभी साथियों ने बात करी, सभी सरपंच साथी भी पहुंचे हैं, अलग अलग किसान यूनियन भी पहुंची है, जत्थेबंदियां भी पहुंची है। तो मैं सबसे बड़ी एक ही बात कहूंगी कि चाहे सरपंच हो, चाहे किसी यूनियन से जुड़े हो, पर बात जब किसानी की आए, जब बात किसानी की आए तो हमें एकजुटता की मिसाल के साथ एकजुट होके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जो बात है वो पानी चोरी की और किसान के पानी के पीने की बात है। तो साथियों, आप सबको पता है कि जब भी किसान की कहीं भी आवाज उठी, संतोष बेनीवाल हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के आपके साथ खड़े होने का काम करती थी। और आज भी मैं आपके बीच में इसलिए पहुंची हूं, 3 दिन पहले मेरे पास मैसेज मिला मेरे को कि 2 दिन से हमारे किसान साथी जमाल के धरने पे बैठे हैं। प्रहलाद जी ने मैसेज दिया, रात को एससी को फोन किया, वो क्या बात, प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा। सुबह पहले एसडीओ यहाँ पे आया था, परसों चंडीगढ़ से आई, कल पटियाला में थी, आते ही रात को 1:30 बजे आई। वो सुबह धरने पे जरूर पहुंचोगे, या तो अफसर वहां पे पहुंच जाए, अन्य इस धरने को हम इतना तेज आंदोलन बनाने का काम करेंगे, जो हमारे किसानों की मांग है वो मनवाने का काम करेंगे। तो साथियों, अपने पास आज का दिन है, मैं आज का दिन ही कहूंगी। प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहती हूं कि या तो आज यहां आके हमारी जो समस्या है इसका हल करेंगे, नहीं तो हम अकेले यहाँ नहर पे धरना नहीं लगाएंगे, डीसी ऑफिस के आगे धरना लगाने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे साथियों ने बताया कि ये जो मांग है वो आज की मांग नहीं है, 40 साल पुरानी मांग है। सरकारें आती जाती रहती है, क्योंकि राजनीति एक तरफ होती है, पर जब किसान की बात आए तो हमें किसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम 70 से 75% लोग जो हैं वो किसानी से बिलोंग रखते हैं। तो साथियों, जब से आप देख रहे हो कि भाजपा सरकार आई है, हर समय वो किसान को मारने का काम कर रही है। चाहे किसानों के काले कानून की बात करूं, चाहे मैं किसानी की, आज किसान के पास जो डीएपी, यूरिया, जो कीटनाशक दवाइयां जो आज आ रही है, आप सबको पता है कि वो नकली दी जा रही है, क्योंकि इनका मकसद है कि जो किसानी है उसको कैसे खत्म किया जाए, इस किसान को कैसे खत्म किया जाए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, जो नशे पे बात उठी, हमारे जगदीश जी ने बताया कि कहीं भी नशे पे बात उठी तो मैं उस सभा में पहुंचने का काम किया था। पर आज इस धरने पे फिर मैं विश्वास और भरोसा दिलाती हूं कि जिस दिन वो नशे की आवाज उठी थी, मैंने ठेकेदार जी से जाके पहले ही बात करी कि शायद हो सकता है आपको ठेके बंद करने पड़े, और उन्होंने ये बात मानी भी है। आज कोई भी ठेका है उनके नाम पे नहीं है, वो कारोबार उन्होंने 100% वो है, उन्होंने बंद करने का भी काम कर दिया। तो साथियों, मैं भी एक किसान की बेटी हूं, एक भाई की बहन हूं और एक बेटे की मां भी हूं। आज जो नशे पे काम चल रहा है, शायद एक महिला होके हर समय पुलिस से कांटेक्ट बढ़ा के मैं रखती हूं। कहीं भी जब कोई भी आवाज उठती है नशे के खिलाफ, मैं उस लड़कों को उठवाने का काम कर रही हूं। पर हम बार बार सरकार से ये मांग भी करते हैं कि नशा अकेला ऐसे बंद नहीं होगा, हमें
इस सरकार की जो नाक में है वो नकेल डालनी पड़ेगी, तब नशा बंद होगा, ऐसे नहीं होगा। तो साथियों, मैं आप सबको फिर विश्वास और भरोसा दिला के जाती हूं कि जहां भी किसान की आवाज उठे, युवाओं की आवाज उठे, चाहे महिलाओं की आवाज उठे, इस बहन को, इस बेटी को कभी भी याद कर लेना। उस धरने पे मैं पहुंचने का काम करूंगी, पीछे कभी भी कदम नहीं उठाऊं, चाहे सरकार किसी कोई भी हो। ऐसी परिस्थितियां आई कि अगर मैं किसी सरकार में भी बैठी हूं और मेरे किसान साथी पे और अगर मेरे युवा साथियों पे बात आई, तो मैं उस सरकार के सामने भी लड़ने का काम करूंगी। ये विश्वास और भरोसा बनाए रखना मेरे को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार सभी किसान साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब।